Success is not final and failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. With this quote, I welcome you all in today's lecture. जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी तेज़ी से फैल रही है। इस महामारी से बचाव और सही जानकारी के लिए पंजाब सरकार द्वारा विकसित कोवा ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें और मिशन फतेह को कामयाब बनाने में अपना योगदान दें। खुद को इस महामारी से बचाने के लिए हमेशा ही कुछ नियमों का पालन करें, जैसे मास्क पहनें और हाथों को साबुन या सैनिटाइज़र से साफ रखें। हाथ मिलाने और आँख, नाक, मुंह को छूने से परहेज करें। लोगों में ज्ञान और जागरूकता फैलाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। फ्रॉम टुडेज लेक्चर वी विल स्टार्ट चैप्टर 2, दैट इज़ लीनियर मेजरमेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे स्टील रूल, वेरियस टाइप्स ऑफ कैलिपर्स जैसे आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, ट्रांसफ़र कैलिपर, सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट और वी ब्लॉक। नाउ व्हाट इज स्टील रूल? स्टील रूल एक लाइन स्टैंडर्ड लीनियर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसकी एक्यूरेसी लिमिटेड होती है और ये स्प्रिंग स्टील का बना होता है। नेक्स्ट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टील रूल। इस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करते टाइम हम एक अननोन लेंथ को एक प्रीवियसली कैलिब्रेटेड लेंथ से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, इस डायग्राम में हम एक अननोन लेंथ को एक प्रीवियसली कैलिब्रेटेड लेंथ के साथ कंपेयर करके इसकी डायमेंशन को फाइंड आउट करते हैं। स्टील रूल की फ्रंट साइड पर दो तरह के स्केल होते हैं, एक सेंटीमीटर में और दूसरा इंचेस में, जबकि बैक साइड पर कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स एनग्रेव्ड होती हैं। अब हम सबसे पहले सेंटीमीटर वाला स्केल डिस्कस करेंगे। इस स्केल पर एक स्मॉल डिवीजन की वैल्यू 1 mm होती है और ऐसी 10 डिवीजन्स 10 mm या 1 सेंटीमीटर के बराबर होती हैं। इंचेस वाले स्केल में पहले 1 इंच 8 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इनमें से हर एक पार्ट को हम सूत कहते हैं। फिर इस एक सूत को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इस तरह से 1 इंच में 8 सूत होते हैं और एक सूत में फर्दर 4 डिविजन्स होती हैं। इसके अलावा 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर या 25.4 mm के बराबर होता है। स्टील रूल से मेजरमेंट करते टाइम हमारी आंख स्केल डिवीजन के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर होनी चाहिए। ऐसा ना करने पर रीडिंग में जो एरर आता है उसे पैरेलैक्स एरर कहते हैं। इस तरह से मेजरमेंट करते टाइम ये करेक्ट आई पोजीशन है, जबकि ये दोनों इनकरेक्ट आई पोजीशंस हैं। While using steel rule, we must follow some precautions, जैसे कि स्टील रूल के किनारों और डेटम सरफेस को वियर से बचाना चाहिए। स्टील रूल को स्क्रू ड्राइवर या स्क्रैपर की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए। मेजरमेंट करते टाइम लाइन ऑफ साइट मार्क के एग्जैक्टली 90 डिग्री पर होनी चाहिए और स्टील रूल को जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। नाउ व्हाट आर कैलिपर्स? कैलिपर एक इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम एंड स्टैंडर्ड को लाइन स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टील रूल से हम किसी अननोन डायमेंशन को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, जबकि कैलिपर से पहले हम किसी पार्ट को मेजर करते हैं और फिर इस कैलिपर को किसी स्केल या माइक्रोमीटर के ऊपर ट्रांसफ़र करके उस डायमेंशन की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट से हम किसी पार्ट की डायमेंशन को
डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। कैलिपर्स को हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, पहला मेजरमेंट करने के लिए और दूसरा चेकिंग करने के लिए। मेजरमेंट करते टाइम पहले हम कैलिपर से किसी पार्ट को मेजर करते हैं और फिर कैलिपर को किसी स्केल पर ट्रांसफ़र करके उसकी डायमेंशन की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। जबकि चेकिंग करने के लिए हम पहले कैलिपर को स्केल की हेल्प से रिक्वायर्ड डायमेंशन पर सेट करते हैं और फिर इस कैलिपर को डिफरेंट पार्ट्स को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे। ये कॉमनली दो डिज़ाइंस में अवेलेबल होते हैं। पहले डिज़ाइन में दो लेग्स, एक थ्रेडेड रॉड, एक नट और एक स्प्रिंग होता है, जबकि दूसरे डिज़ाइन में दो लेग्स और एक फ्रिक्शन जॉइंट होता है। कैलिपर्स चार तरह के होते हैं: आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर और ट्रांसफ़र कैलिपर। नाउ फर्स्ट इज आउटसाइड कैलिपर। इसकी लेग्स अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती हैं और इन्हें हम किसी एक्सटर्नल डायमीटर को या किसी एक्सटर्नल डायमेंशन को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड इज इनसाइड कैलिपर। इसकी लेग्स बाहर की तरफ मुड़ी हुई होती हैं और इन्हें हम किसी इंटरनल डायमेंशन को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। थर्ड इज ऑड लेग कैलिपर। इसमें एक लेग अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है, जबकि दूसरी लेग या तो स्ट्रेट होती है और या मुड़ी हुई होती है। इसे हम किसी सरफेस पर पैरेलल लाइंस ड्रा करने या सर्कुलर ऑब्जेक्ट का सेंटर फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। फोर्थ इज ट्रांसफ़र कैलिपर। इस कैलिपर को हम ऐसे केसेस में यूज़ करते हैं जब कैलिपर को वर्क पीस से अलग करते टाइम इसकी लेग्स की पोजीशन चेंज हो जाती है या इसकी लेग्स कोलैप्स हो जाती हैं। नेक्स्ट इज सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट मेजरमेंट का बेसिस है। इन्हें हम मेजरमेंट और मार्किंग करते टाइम जॉब को सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा इन्हें हम फ्लैटनेस चेक करने के लिए एज रेफरेंस सरफेस यूज़ करते हैं। सरफेस प्लेट कास्ट आयरन, ग्रेनाइट, ग्लास और सिरामिक्स की बनी हो सकती हैं। सरफेस प्लेट को यूज़ करते टाइम हमें कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इसके सरफेस पर ना गिरें। सरफेस प्लेट फर्मली सपोर्टेड और लेवल्ड होनी चाहिए। हमें सरफेस प्लेट का सारा अवेलेबल एरिया यूज़ करना चाहिए ताकि सरफेस की वियर इक्वली हो। यूज़ करने से पहले इसके सरफेस को साफ़ करना चाहिए और यूज़ करने के बाद इसके सरफेस को एंटी कोरोसिव सब्सटेंस जैसे कि पेट्रोलियम जेली, ऑयल या ग्रीस से कोट करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ एंगल प्लेट। एंगल प्लेट में दो वर्किंग सरफेस होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एंगल प्लेट्स जनरली कास्ट आयरन की बनी होती हैं और ये दो ग्रेड्स में अवेलेबल होती हैं, ग्रेड 1 और ग्रेड 2। ग्रेड 1 में हम एंगल प्लेट के इंटरनल फेसेस, एक्सटर्नल फेसेस और एजेस को ग्राइंडिंग या हैंड स्क्रैपिंग से फिनिश करते हैं, जबकि ग्रेड 2 एंगल प्लेट में सभी एक्सटर्नल फेसेस को प्लेनिंग या मिलिंग ऑपरेशन से फिनिश किया जाता है। एंगल प्लेट को हम वर्कशॉप्स और इंस्पेक्शन लेबोरेटरीज में मेजरमेंट पर्पस के लिए सरफेस प्लेट के साथ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ वी ब्लॉक। वी ब्लॉक कास्ट आयरन का बना होता है। इसमें दो ऑपोजिट फेसेस पर वी ग्रूव्स और बाकी दो ऑपोजिट फेसेस पर स्लॉट्स होते हैं। वी ग्रूव का एंगल जनरली 90 डिग्री होता है।
वी ब्लॉक्स को हम सिलेंड्रिकल जॉब्स को होल्ड और सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।